हेलो क्लास 10 के मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो जैसे 1 जून को अपना बैच प्रारंभ होने जा रहा था, तो आज अपन बैच की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले जो बेसिक जो टॉपिक है अपने पास में, सबसे पहले तो मैथमेटिक्स का अपन को सिलेबस याद होना चाहिए। इस सिलेबस के अनुसार अपन अगर तैयारी करते हैं तो अपने पास में पेपर को सोल्व करने की ईजी हो जाता है। तो आज हम सिलेबस के बारे में जानते हैं कि मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या है। ये 7 यूनिट में डिवाइड है अपना मैथमेटिक्स का सिलेबस। इसमें पर्सनलियाँ 7 यूनिट के हिसाब से 14 पर्सनलियाँ अपने पास में। उन 14 पर्सनलियों के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 5 साल के, वो सभी आपको यहाँ प्रोवाइड किए जाएंगे और सभी यहाँ सोल्व मैं कराऊंगा ताकि आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। तो सबसे पहले तो अपन मैथमेटिक्स का सिलेबस देख लेते हैं। ये सिलेबस बहुत कम बच्चों को, जैसे बच्चे सही तरीके से पढ़ते तो हैं, सिलेबस सभी के पास में रहता है, गाइडेंस सभी के पास होती है, लेकिन उस सिलेबस को किस तरीके से डिवाइड करना है ये बच्चों को बहुत कम लोगों को पता रहता है। जैसे आपका पेपर होता है 103 घंटे का, 80 मार्क्स का पेपर होगा, 20 नंबर अपने पास में 17 अंक के भेजे जाते हैं। तो टोटल मार्क्स कितने हो जाते हैं अपने पास में? 100 मार्क्स के हो जाएंगे। सबसे पहली अपनी यूनिट है वास्तविक संख्या वाली। सबसे जो पहली संख्या अपनी पर्सनालिटी का नाम भी यही है, अंकगणित की आधारभूत परिमेय, परिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण और √2, √3, √5 के अपरिमेय होने के प्रमाण पत्र। सिर्फ पहली पर्सनालिटी में ये 3 ही टॉपिक है जो अपन को हल करने हैं। इसके अलावा अपन को कुछ ही नहीं पढ़ना, क्योंकि मेरा उद्देश्य ये है कि लेबर मजदूरी करने से बढ़िया है कि स्मार्ट स्टडी की जाए, ताकि जो बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन्हीं के बारे में अपन को हल करना। फिर दूसरी यूनिट अपने पास में बीजगणित है, अलजेब्रा के बारे में पढ़ेंगे। अलजेब्रा में कौन कौन सी पर्सनालिटी आ रही है उनके बारे में पढ़ना। जैसे बहुपद है, बहुपद के शून्य का अर्थ है किसी बहुपद के शून्य को भी गुणांकों के बीच में संबंध को ज्ञात करना है। फिर 2 चर वाले रैखिक समीकरण जो अपनी तीसरी पर्सनालिटी है, उनमें अपने पास में विलोपन विधि, ग्राफ है, प्रतिस्थापन विधि, ये तीनों विधि इंपोर्टेंट है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। फिर जो चौथी पर्सनालिटी अपने पास में द्विघात समीकरण, उसके बारे में पढ़ेंगे। द्विघात समीकरण के गुणनखंडों, द्विघात समीकरणों को हल करना, मूलों की प्रकृति, जैसे इसमें हम पढ़ेंगे श्रीधर आचार्य सूत्र, जिसके बारे में अपन किसी भी तरीके का गुणनखंड हल कर सकते हैं। फिर अपने पास में 5वीं पर्सनालिटी आ जाती है समांतर श्रेणी, और समांतर श्रेणी में n पद और n पदों का योग ज्ञात करना, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर अपने पास में थर्ड जो यूनिट है ज्यामिति, उसमें आ जाती है अपने पास में 6ठी पर्सनालिटी त्रिभुज। त्रिभुज पढ़ेंगे, त्रिभुज की समरूप आकृतियां, त्रिभुजों की समरूपता, त्रिभुज समरूपता की कसौटियां, इसमें पढ़ेंगे अपन एस का नियम, ए का नियम, एस का नियम, ये सभी बेसिक अपने इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर अपने पास में 7वीं पर्सनालिटी आ जाती है व्रत। व्रत के बेसिक इंफॉर्मेशन अपन पढ़ेंगे। व्रत की स्पर्श रेखा, एक बिंदु से व्रत पर स्पर्श रेखाओं की संख्या, इनके बारे में पढ़ेंगे। इनके मार्क्स पड़ोस में लिखे हुए हैं आपके पास में। 6 मार्क्स की पर्सनालिटी है, 7 नंबर की पर्सनालिटी है, 8 मार्क्स की पर्सनालिटी, ये सभी है। निर्देशांक ज्यामिति जो अपने पास में 8वीं पर्सनालिटी आ जाती है, 4थी यूनिट है, और इसमें कौन कौन से पर्सनालिटी अपने पास निर्देशांक ज्यामिति की दूरी, सूत्र, विभाजन, ये इसके बारे में पढ़ना है। फिर अपने पास में 5वीं यूनिट है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में कौन कौन से पढ़ेंगे? त्रिकोणमिति का परिवृत्त, त्रिकोणमिति अनुपात, कुछ विशिष्ट कोणों की त्रिकोणमिति का अनुपात के बारे में। ये सिलेबस है जो आपको पूरा याद करना है। इनके मार्क्स यहाँ पड़ोस में लिखे हुए हैं, 5 मार्क्स, 5 मार्क्स, 6 मार्क्स और 13 मार्क्स। ये अपने पास में पर्सनली है पूरी। 7वीं यूनिट जो अपने पास में सबसे लेटेस्ट है और सबसे ज्यादा मार्क्स लेने वाली, और बोर्ड परीक्षा में मतलब ज्यादा वेटेज की जो पर्सनली है, वो अपने पास में कौन सी है? सांख्यिकी, 3rd यूनिट, जिसमें सांख्यिकी पढ़ेंगे और आंकड़ों का प्रबंधन, जिसमें मीन, मीडियम और इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर अपने पास में लास्ट जो पर्सनालिटी है 14वीं, उसमें प्रायिकता, प्रायिकता के सिद्धांतीय दृष्टिकोण पढ़ेंगे। ये सिलेबस अपन को याद होना चाहिए। 7 ही यूनिट है। 7 यूनिट में कितनी पर्सनालिटी अपने पास में? 14 पर्सनालिटी।